नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर जब हम नया घर खरीदते हैं तो ये घर कैसी जगह पर होना चाहिए, उस जगह को हम कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ वास्तुशास्त्र में मार्गदर्शन दिया गया है। तो ये क्या मार्गदर्शन है, ये क्या कंडीशंस उन्होंने आपको बताए हैं घर लेने के लिए, तो ये हम देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि घर की ये जो मुख्य दिशाएं है, ये दिशाएं जो कि मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ, ईस्ट वेस्ट, ये प्रॉपर है क्या, ये आपको देखना है उस घर में। मतलब ये अगर आप घर के मिडल में रुकते हो, एक अप्रोक्सीमेट मिडल आप निकालिए। जब किसी नए घर में जाते हैं तो हम प्रॉपर मेजरमेंट लेकर इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता है, तो एक अप्रोक्सीमेटली आप सेंटर देख के वहां पर रुकिए और कंपास से देखिए कि जो नॉर्थ दिखा रहा है कंपास, तो ये नॉर्थ साउथ जो है वो 0 डिग्री में है या फिर ये थोड़ा सा टिल्ट है, मतलब 20 डिग्री का डिफरेंस है, थोड़ा क्रॉस आ रहा है, फ्लैट के कॉर्नर में आ रहा है। एग्जैक्टली क्या है लोकेशन, ये आपको सबसे पहले ये परीक्षण करना है कि कहीं ये विदिशा तो नहीं है। ये विदिशा का मतलब ये है कि ये डायरेक्टली कॉर्नर में मुख्य दिशाएं आती है, नॉर्थ इधर आएगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा। तो ये डिग्रीज आपको चेक करना है कि ये बराबर है या नहीं है। ये सबसे पहले आपको देखना है, ये फ्लैट लेते वक्त, घर लेते वक्त, जहां पर भी आप जगह ले रहे हो। घर जो है, घर कभी भी आपको ये देखना है कि तिराहे या चौराहे पर घर आप अगर खरीद रहे हैं तो आपको उस जगह की थोड़ी हिस्ट्री देखना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि चौक में घर है, उसको 3 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, तो वो जगह जो है, वो जगह पहले कौन यूज करता था या क्या। अगर आप घर लेने वाले हो, अगर आपका अपार्टमेंट है, तो आप जस्ट आजू बाजू के जो चीजें हैं उसका परीक्षण कर सकते हो, देख सकते हो कि आजू बाजू का जो एरिया है तो वो अच्छा है नहीं है, उससे आपको कुछ चीजों का अंदाज आ सकता है। चौराहे के घर जो होते हैं नॉर्मली, इनका संबंध तंत्र शास्त्र में कहता है कि यह तमोगुण का स्थान माने जाते हैं। इस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। यहाँ लोगों तथा वाहनों का आवागमन ज्यादा लगा रहता है, जिसके चलते आपको एक साइलेंस या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि घर में आने के बाद शांति मिलनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर शांतता नहीं रहेगी। अगर चौराहे पे घर है, चारों तरफ से गाड़ियां चल रही है, बहुत वाहनों का आना जाना रहेगा, तो ऐसे जगह पर घर लेते वक्त ये सभी चीजें आपको देखना है। तो पहली मैंने बताई है, आपको डायरेक्शंस आपको चेक करना है। दूसरा है, अगर तिराहे या चौराहे पर घर है तो वहां पर ये सभी कंडीशंस आपको देखना है कि ये कैसा है। सुनसान जगह पर घर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि समझिए आपका घर गांव के बाहर है। बाहर मतलब आजकल लोग जगह बाहर लेते हैं गांव के, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, सिटीज जो है वो एक्सपांड हो रहे हैं और जगह के रेट्स भी जो है वो गांव में बहुत ज्यादा होते हैं, तो गांव के बाहर लेते हैं। लेकिन आप जगह लेते वक्त ये देखिए कि इस जगह के आजू बाजू में डेवलपमेंट का कितना स्कोप है जब आप वहां पे रहने जाओगे। नहीं तो हमेशा मन में एक भय लगा रहता है अगर आप अकेले वहां पर रहते हैं तो। इसलिए ज्यादा सुनसान जगह पर जो है वो घर नहीं बनाना चाहिए। घर हमेशा आपके जो भी रिलेटिव्स है या फिर वो सिटी में जो भी आपके पहचान के लोग हैं जहां पर आप घर लेने वाले हो, अगर उनके नजदीक या उन्हीं के अपार्टमेंट में या उनकी गली में ही आपको घर मिलता है, तो ये मेंटल लेवल पे आपको एक रिलैक्सेशन रहता है। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो वहां पर कोई ना कोई है आपके घर को देखने के लिए, या फिर जो कंफर्टनेस रहता है, आप जिस भी अपार्टमेंट में रहने वाले हो वहां पर अगर लोगों से आपकी बनती नहीं है या फिर कुछ अलग अलग लोग हैं, आपको लग रहा है कि मेरा इनसे नहीं बनेगा, तो ऐसे माहौल में आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। अगर मानसिक शांति या घर जाकर आपको अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो।
क्योंकि घर में शांति नहीं रहेगी, घर में कुछ न कुछ यही डिस्कशन चलता रहेगा, वो पूरा घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसकी वजह से घर की ऊर्जाएं भी बिगड़ती है, तो ये सभी प्रॉब्लम करता है। तो दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि हमेशा आपके जो भी पास के लोग हैं या पहचान के लोग हैं उस सिटी में, उनके घर के पास में अगर आप घर लेते हो तो आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। ये शोर मचाने वाली दुकान या फैक्ट्री अगर आप जो घर ले रहे हैं उसके पास में है, समझिए कुछ शॉप है या जिसको हम कह सकते हैं वाइन शॉप या कोई जिसमें जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, प्रॉपर लोग वहां पर नहीं आते हैं, आप अगर ऐसे जगह के नजदीक आपका घर लेते हैं तो आपको हमेशा परेशानी होगी। आप हमेशा इस चीज से आप छुटकारा पाना चाहोगे। आप हमेशा दिमाग में आपके यही चलता रहेगा, जब भी आप बाहर से आओगे वहां पे देखोगे आपको लगेगा यार ये बहुत भीड़ है, ये कब कम होगी, ये लोग भी अच्छे नहीं है, या फिर जो गाड़ी आएगी उनकी वजह से, तो ये सभी जो चहल पहल लगी रहेगी इसकी वजह से भी आप शांत नहीं रह सकते हैं। तो शोर मचाने वाले दुकान या फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री आपके घर के पास में है, कोई छोटी फैक्ट्री है, समझिए मैकेनिकल की फैक्ट्री है, उसमें से कंटिन्यूस आवाज आ रहे हैं, मेटल कटिंग है या फिर प्रेसिंग मशीन्स है, तो ये आवाज अगर कंटिन्यूस आपको आती रहेगी तो आपको डिस्टरबेंस लगा रहेगा। तो ऐसी चीजों के आजू बाजू में आपको घर नहीं लेना है। जहां पे मंदिर है, मंदिर के एग्जैक्ट सामने, मैंने मेरे एक वीडियो में बताया है कि वो दोष कैसे माना जाता है। या तो मंदिर की छाव घर पे नहीं आनी चाहिए, या दूसरा जो है समझिए आपका एंट्रेंस यहाँ पर है और सामने मंदिर है और ये मंदिर में से देवता की नजर डायरेक्ट आपके घर पे है गेट में से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए घर के जो गेट है आपका, उसके एग्जैक्टली सामने मंदिर अगर आ रहा है तो ऐसा लोकेशन आपको नहीं लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। मंदिर हो या फिर जो भी कोई आपके घर के पास में धार्मिक स्थल है, किसी भी धर्म का है, तो वो सब चीजें आपको देखकर ही घर चूज करना है। उसके बाद में जो है घर के पास में स्कूल अगर है, घर के पास में अगर स्कूल है तो क्या होता है कि स्कूल में जो शोर होता है, इस शोर की वजह से भी हमेशा डिस्टरबेंस बना रहता है। और एनर्जीज में ये वाइब्रेशंस होते हैं, जब साउंड आता है कंटिन्यूस, हम डिस्टर्ब इसलिए होते हैं कि ये वाइब्रेशंस होते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से एनर्जीज भी डिस्टर्ब होती है। तो स्कूल के नजदीक भी आप घर लेना अवॉइड कीजिएगा। दबंग लोग या फिर प्रख्यात, जो प्रख्यात यानी कि सेलिब्रिटीज है, इनके घर के नजदीक अगर आप घर लोगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगा, ठीक है आप किसी सेलिब्रिटी के साइड में रहते हैं, आपको फील थोड़े दिन अच्छा रहेगा, लेकिन जब लोग उनके पास आएंगे आपको परेशानी होगी। लोग उनके पास आने की वजह से जो आपको परेशानी होगी, बाद में ये आपके लिए एक हेडेक बन जाएगा। तो ऐसे लोगों के घरों के साइड में भी आपको घर लेना नहीं चाहिए। जब भी आप घर के लिए भूमि का चयन करो, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि ये डायरेक्शंस आपको सबसे पहले चेक करना है। नॉर्थ कितना डिग्री टिल्ट है, अगर ये स्ट्रेट है तो ये 0 डिग्री पे रहेगा, अगर ये थोड़ा क्रॉस आ रहा है तो 10, 20, 30 कितना टिल्ट है, ये आपको चेक करना है, ये सबसे पहले है। वैसे ही भूमि चयन जो है, भूमि चयन मतलब भूमि परीक्षण, कौन से रंग की भूमि है, वो लाल कलर की है, ब्लैक है, भूरी है, किस कलर की है, उसके ऊपर कौन से पेड़ है या फिर उसके ऊपर पेड़ ही नहीं है, बंजर जमीन है, उसमें एक भूमि परीक्षण का एक परीक्षण होता है जिसमें गड्ढा करके पानी डाल के वो चेक करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम रख के कि ये पानी कितना बाकी रहता है। तो इस सभी प्रकार का भूमि परीक्षण आपको करना है। इस भूमि में थोड़ा सा मिट्टी निकालने के बाद आपको अगर कुछ चीजें मिलती है, मतलब क्या मिलता है आपको, उसमें पेड़ मिलते हैं जो मर गए हैं पेड़ या फिर हड्डियां, ऐसा अगर कुछ मिलता है तो ये सभी प्रकार का भूमि परीक्षण होता है। तो उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये भूमि लेना है या नहीं लेना है। बाद में है दक्षिण मुखी घर। दक्षिण मुखी घर के बारे में लोगों की स्पेसिफिक ऐसी मेंटालिटी है कि ये घर अच्छा नहीं होता है। अब ये साउथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर अच्छा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन
अगर आप रेडीमेड घर ले रहे हो, फ्लैट है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि साउथ वेस्ट में उसका एंट्रेंस ना आए। साउथ वेस्ट में एंट्रेंस नहीं चाहिए। एंट्रेंस जो है वास्तु के अनुसार इसके अगर इक्वल 9 पार्ट्स आप करोगे तो यहाँ से 4th पार्ट में आपको आपका एंट्रेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4th पार्ट में ही बैठेगा, लेकिन एंट्रेंस के अंदर अगर 4th पार्ट कवर हो रहा है तो आप वो साउथ फेसिंग मकान ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का साउथ एंट्रेंस है तो वो घर लेना आप अवॉइड कीजिए, उससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अभी उसकी ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आप जब नया घर लोगे वो टाइम पे, अगर आपका एग्जिस्टिंग घर है, अगर आपके पास में समझो अभी साउथ वेस्ट आपने लिया है, उसमें साउथ वेस्ट एंट्रेंस है, तो उसके लिए रेमेडीज है। लेकिन नया घर लेते वक्त ये चीजें इसलिए देखिए कि नेचुरली अगर आपको पोजीशंस अच्छे मिलेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बाद में रेमेडीज कर सकते हैं, बट आपको बाय डिफॉल्ट अगर प्रॉपर चीजें मिलती है तो बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप घर लोगे दक्षिण मुखी घर, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला पद जो मैंने बताया है 4 नंबर, यहाँ पर आपको चूज करना है दक्षिण मुखी घर के लिए। घर में जो है आप घर में तस्वीरें या फिर भगवान की मूर्तियां वगैरह लोग रखते हैं, तो जनरली आप घर लेते वक्त ये देखिए कि वहां पर कहाँ पे भगवान के फोटो या टाइल्स लगाए हुए हैं। बहुत बार बिल्डर्स टाइल्स लगा देते हैं भगवान के फोटो के, तो गलत जगहों पर या फिर पूरे घर में भगवान के टाइल्स वगैरह ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको देखना है दोस्तों नया घर लेते वक्त। दोस्तों अगर आपका एग्जिस्टिंग घर है तो उसको रेमेडीज करके हम ठीक कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है वास्तु में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर आपका प्लान आप भेज सकते हैं। कुछ नॉमिनल कंसल्टेशन चार्जेस रहेंगे, बट आपको रेमेडीज बताए जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।